दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत साहेब, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, आज हम लोग एक बात करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो हरियाणा में एक तरह से बोलबाला हम लोग कह सकते हैं, उसको देखकर कई लोग, जो कि हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जाए, मीडिया वालों की कह सकते हैं, हम मीडिया वाले इस प्रकार भड़क रहे हैं। उनका तो क्या है, उनको तो हम क्या ही कहें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसके जितने ज़्यादा चर्चे होंगे, उसके उतने ही 2 गुना विरोधी होंगे। और तो और दर्शकों, यहाँ पर वो सारी चीज़ें सिद्ध होती दिखाई दे रही है। दर्शकों, एक भाई है, प्रद्युमन भाई, जिन्होंने एक वीडियो बनाई है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। इनका एक न्यूज़ चैनल है। अब ये विरोध में है, किसी के बहकावे में है, आर्य समाजी है, ये तो ये ही जान सकते कि इनको क्या चीज़ चुभ रही है, क्या चीज़ किस कारण से पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं इनके द्वारा बनाया गया, उसके बाद में हम लोग इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पैसा इन सम्मान करने वाले लोगों ने, इन संस्थाओं ने, इन गांवों ने, इन पंचायतों ने, इन खातों ने अगर लगाया है, तो इतने पैसे से तो ये अपना पानी भी निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अगर ये सम्मान जो किया तो इन गांवों, खातों, पंचायतों ने है, लेकिन अगर इसमें फंडिंग संत रामपाल के अनुयायी या उनकी टीम द्वारा की जा रही है, तो ये एक विचित्र तरह का सम्मान है जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो कि खुद फंडिंग करो और सम्मान करवाओ। एक नई परिपाटी है, बहुत सोचने और बड़ी गौर करने वाली बात है। उदाहरण के तौर पर भेड़वास गांव में जो कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह का आलिशान स्वागत समारोह, अगर उसमें वो पैसा धीरनवास ग्राम पंचायत, हिसार सेकंड फर्स्ट पंचायत या यहाँ की खापें उन्होंने लगाया है, तो इतने पैसे से तो वो आसानी से पानी निकाल सकते थे। लेकिन अगर यही पैसा संत रामपाल के अनुयायियों ने, उनकी टीम ने लगाया है, तो बड़ी सोचने वाली बात है। और ये भी लिस्ट, ये तो 2025 की है। अगर इसके बाद की भी बात करें, चाहे इसके बाद जो और कार्यक्रम होंगे, उसमें भी लगातार इस तरह के कार्यक्रमों की सूचनाएं हैं। जैसे 4 तारीख को बालंद गांव में, 11 तारीख को गिरावड़ में, 11 जनवरी को, 25 जनवरी को पलवल में, और जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक अभी बहुत से और जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे। तो बड़ा ही सोचने का विषय ये है कि एक शख्स जिसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हो, और बहुत ही गंभीर आरोपों में 2014 के आखिर में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो, और उस गिरफ्तारी के बाद वर्षों से लगातार जिन्होंने जेल काटी हो, सतलोक आश्रम से जिनको गिरफ्तार किया गया, और उनकी जब गिरफ्तारी हुई उस समय भी बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था। मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद वो एपिसोड हो गया था, जिसमें लगातार कई घंटे तक पुलिस प्रशासन और संत रामपाल के अनुयायी आमने सामने रहे थे। बहुत ही हरियाणा में विचित्र हालात बन चुकी थी। खुद मनोहर लाल खट्टर ने भी उस समय संत रामपाल की गिरफ्तारी के बाद जब वो हिसार में आए थे पहली बार, मैं खुद वहां मौजूद था पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, तब उन्होंने कहा था कि बहुत विकट संकट से हम निकले हैं जब पुलिस प्रशासन के सामने हजारों हजार लोग सामने खड़े हों, तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती थी। उस दौर से सरकार निकली। दर्शकों, अब मैं भाई साहब को यहाँ पर रोकना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। ज़रा आप रेस्ट करिए और अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार से भाई बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त की। अब मैं इनको बता देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का गुनाह क्या है। सबसे पहला मेरा इनसे क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज का क्या गुनाह है कि उनको पुलिस वालों ने इस प्रकार बात का बतंगड़ बना करके उनको गिरफ्तार करना चाहा। उन्होंने क्या कोई खून किए, उन्होंने क्या कोई मर्डर किए, या फिर उन्होंने
कोई गलत काम किया, इस बात से भली भांति पत्रकार महोदय जी आप भी परिचित है। कौन गलत है, कौन सही है, किन कारणों की वजह से ये जो बरवाला की घटना हुई थी, वो हुई थी, और किन लोगों की वजह से उस घटना को अंजाम दिया गया था। इस चीज़ को लोग भली भांति समझते हैं। आज समाज समझदार है, सारी चीज़ों को समझता है। आप पत्रकार हो, पत्रकारिता करते हो तो ज़रूर पढ़े लिखे भी होंगे। आप लोगों को बताने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में 11 वर्ष हो चुके हैं, कोई 11 दिन नहीं हुए। 11 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज चाहते तो किसी भी वजह से बाहर निकल सकते थे, चाहे वो पैसे दे करके, चाहे वो फर्जी तरीके से, कोई भी कारण हो, किसी भी तरीके से संत रामपाल जी महाराज चाहते तो बाहर आने की कोशिश करते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक लीला कर रहे हैं। वो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को पहले ही बता दी थी कि बच्चों ऐसी ऐसी स्थितियाँ होगी, ऐसी ऐसी घटनाएं होगी। तो हम लोग तो इनके जितने भी शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के, संत रामपाल जी महाराज जी के सामर्थ्य से हम लोग भली भांति परिचित है। हम लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है, क्या कर सकते हैं, और उनको जब जेल से बाहर आना होगा तो वो अपने आप आ जाएंगे। सरकार की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से ही आएंगे, और कानून का सदैव पालन करते आए हैं हमारे गुरुजी। तो भाई पत्रकार महोदय ने एक चीज़ और बोली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी को पुलिस ने पकड़ने की बहुत कोशिश की। उनके आश्रम के बाहर कितने ही लोग आमने सामने थे। बरवाला का जो दौर था, घटना हुई थी, वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु थे जो सत्संग प्रवचन सुनने आए थे, वो बेचारे आश्रम की 4 दीवारों के अंदर बंद थे। चारों तरफ आश्रम के पुलिस प्रशासन के लोग थे। अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। पानी बंद कर दिया था। खाना पानी बंद हो चुका था। उन लोगों के पास में बेचारों के लिए खाने पीने के तक के लाले पड़ गए थे कि वो क्या खाए क्या पिए, पानी, सारी चीजें, बिजली सब बंद हो चुकी थी। अब वो करे तो करे क्या। वो इस वजह से उन वो, और दूसरी बात, बाहर से पत्थरबाजी और गोलीबारी इतनी भयंकर की जा रही थी कि बेचारे कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बाहर आने की प्रार्थनाएं की, बाहर आना चाहे, लेकिन पुलिस प्रशासन की भद्दी हरकत के कारण वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बाहर आने ही नहीं दे रहे थे। तो कई कारण ऐसे बने, और इसके बाद में आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो बाहर आने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं वो पैसे नहीं लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक नाटक जैसे कर रहे, जैसे आपने बताया महोदय जी। मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति पागल हो सकता है, 2 व्यक्ति पागल हो सकते हैं, प्रधान, खाप पंचायतें, सरपंच महोदय, वो सभी मूर्ख है क्या, वो पागल है क्या। इतने बुजुर्ग लोग हैं वो, कितने सम्मानीय आदरणीय व्यक्ति है वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझ चुके हैं, और एक आप हो कि यहाँ पर बैठे बैठे बुराई करने लगे हो। या एक भेद तो पता चल जाता है कि आप में और उन लोगों में समझदारी का कितना बड़ा फर्क है। अगर आप इतने समझदार हो तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो चीज़ें हैं उनमें घुसिए, उनको पढ़िए, उनको जानिए, उनको समझिए, उनको नोटिस करिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, फिर आकर के आप वीडियो बनाइए। ठीक है जी महोदय। तो
मेरा तो यही कहना है आपको कि जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज अगर बाहर जो होते तो आप लोग उस चीज़ को बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते बात को, कि संत रामपाल जी महाराज ये है वो है। जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हुए हैं और वहाँ से ही अपना सारा सिस्टम चला रहे। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो दान दिया है किसान गरीबों को, जो मोटर, पाइप, पंप सेट, पूरा कंप्लीट सेट, सारी चीज़ें जो पहुंचाई है वो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में बैठे बैठे पहुंचाई है। और आप लोग बाहर बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज जी की बुराई करने में लगे हो। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। आप किस प्रकार के पत्रकार हो? पत्रकारिता पे आप लोग एक बहुत ही बड़ा दब्बा हो कि एक चीज किसी व्यक्ति को के बारे में आप सही नहीं दिखा सकते तो गलत भी क्यों दिखाए? क्या आप लोगों ने इस चीज़ की कोई जांच पड़ताल की? नहीं। फिर आप लोग इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हो? आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान हो, और हरियाणा के वासी हो, और हरियाणा के ही संत रामपाल जी महाराज। उनके किसी शिष्य से संपर्क करिए, उनके ज्ञान से परिचित हो जाइए, फिर जाकर के आप वीडियो बनाइए। मेरा तो ये कहना है आपको। दर्शकों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताना। पत्रकार महोदय ने सही कहा या गलत, या फिर हमने सही कहा या फिर गलत, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सत साई।